भारत चांद पर पहुंच गया। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हमारे इंजीनियर्स सिलिकॉन वैली चला रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे आईआईटी क्रैक कर रहे हैं। और इसी भारत में मई 2026 को एक 24 साल की बेटी को छत से फेंक दिया गया, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर के लिए। हर 63 मिनट में एक औरत दहेज की भेंट चढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं जेंजी वॉइस। ये कहानी किसी पिछड़े गांव की नहीं है, ये कहानी है ग्रेटर नोएडा की, भोपाल की, वकीलों की, रिटायर्ड जजेस की, इंजीनियर्स की और एमबीए होल्डर्स की। और ये कहानी है हम सब की, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ उनके घर में नहीं है, ये उस चुप्पी में भी है जो हम रोज ओढ़ते हैं। त्विषा शर्मा, जिनकी उम्र 33 साल थी और जो भोपाल से थी, एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट औरत, शादी हुई एक ऐसे घर में जिसे सोसाइटी आइडियल फैमिली कहती है। त्विषा शर्मा के पति वकील थे, उनकी सास रिटायर्ड जज थी, न्याय जिनका पेशा था। और उस घर से आखिरी मैसेज था, आई एम ट्रैप्ड ब्रो। ये 3 शब्द, ये आखिरी मैसेज त्विषा शर्मा ने अपनी दोस्त को भेजा था। इसके कुछ वक्त बाद त्विषा को उसके घर में फांसी पर पाया गया। वो घर जहां जज रहती थी, वहां एक बहू को न्याय नहीं मिला। सोचिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी कानून की किताब पर बिताई हो, जो जज की कुर्सी पर बैठकर दूसरों को इंसाफ देती थी, क्या उसे घर के अंदर एक बहू की तकलीफ नहीं दिखी? और शायद दिखी तो फिर देखकर अनदेखा क्यों? एजुकेशन ने उसका डिग्री बदल दिया, लेकिन वो ग्रीड नहीं बदली, वो एंटाइटलमेंट नहीं बदली, वो सोच नहीं बदली कि बहू घर में आती है तो कुछ लाती भी है, और अगर इनफ नहीं लाई तो शायद उसे जीने का हक भी नहीं है। त्विषा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। त्विषा उन लाखों पढ़ी लिखी लड़कियों की आवाज है जो मॉडर्न फैमिली में जाकर भी एक ट्रांजैक्शन बनकर रह जाती हैं। अब बात करते हैं दीपिका नागर की, जिनकी उम्र महज 24 साल थी, जो ग्रेटर नोएडा से थी। शादी के वक्त उसके परिवार ने दिया था एक स्कॉर्पियो और 12 लाख रुपए। ससुराल वालों की मांग थी टोयोटा फॉर्च्यूनर और 50 लाख रुपए। दीपिका का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उन्होंने जो दे सके दिया था, सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ काफी नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, अंदरूनी ऑर्गन्स में चोटों के निशान हैं, रैप्चर्ड ऑर्गन्स हैं, ब्रेन में ब्लीडिंग भी हुई है। ये चोटें एक बार की नहीं थी, ये चोटें वक्त के साथ दी गई थी, बार बार और शायद जानबूझकर। और फिर एलिगेशन है उसे छत से फेंक दिया गया। एक टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत करीब 35 लाख रुपए है। क्या यही कीमत थी दीपिका की जिंदगी की? इस मामले की जांच जारी है, लेकिन जो सवाल उठता है वो जांच से परे है। कोई इंसान कैसे रहता है और किसी की बेटी को वैसे तोड़ता है? ये लालच नहीं है, ये कुछ और है। ये वो बीमारी है जो हमने अपने बेटों को पीढ़ियों से दी है। ये वो इंटाइटलमेंट है जो हमने पराया धन जैसे शब्दों में बोई है। और इसका गुनहगार कौन है? हम सब गुनहगार हैं। आप, हाँ आप, जो अभी ये देख रहे हैं। क्या आपने कभी किसी की शादी में पूछा, लड़के वाले क्या मांग रहे हैं? क्या आपने कभी कहा, लड़का आईआईटी से है, इंजीनियर है, तो थोड़ा देना तो पड़ेगा? क्या आपने कभी किसी लड़की के माँ बाप को समझाया, एक बार दे दो रिश्ता बन जाएगा, अगर हाँ तो आप भी इस सिस्टम के हिस्से हैं, और अगर नहीं तो कमेंट में जरूर बताना। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां लड़के की कीमत उसकी डिग्री से तय होती है, जहां आईआईटी का इंजीनियर महंगा है, जहां सरकारी नौकरी पर प्रीमियम का टैग लगता है। ये डोरी नहीं है, ये एक ओपन मार्केट है जहां बेटियां बिकती हैं, और हम सब चुपचाप उस मार्केट के कस्टमर हैं। और जो माँ बाप ये सब देखकर भी चुप रहते हैं, लोग क्या कहेंगे के डर से, उनसे एक सवाल, अगर आप एक पिता या आप एक माँ हैं तो इस सवाल का जवाब जरूर देना। जब दीपिका की माँ रो रही थी, जब त्विषा के दोस्तों को वो 3 शब्द मिले, तब उन लोगों ने क्या किया था? कुछ किया? कुछ नहीं। वो लोग कभी कुछ नहीं करते, लेकिन आपकी बेटी की जान चली जाती है। अब बस दहेज कोई ट्रेडिशन नहीं है, दहेज एक क्राइम है, दहेज एक लाय है जो हमने खुद को बेची है। लेकिन आज इस वक्त कुछ चीजें बदल सकती हैं। अगर एक बाप कह दे, मेरी बेटी जाएगी, लेकिन किसी की डिमांड पर नहीं। अगर एक माँ कह दे, अगर मेरी बच्ची ट्रैप महसूस कर रही है, अगर उसको कोई तनाव है, तो हम उसे वापस ले जा सकते हैं, लोग कुछ भी कहें। अगर एक बेटा कह दे, मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे इंसान चाहिए, तो शायद अगली त्विषा नहीं होगी, शायद अगली दीपिका नागर नहीं होगी। त्विषा शर्मा 33 साल भोपाल, और दीपिका नागर 24 साल और ग्रेटर नोएडा, और हजारों नाम जो दर्ज नहीं हुए। इन बेटियों को न्याय मिले या ना मिले, ये कोर्ट तय करेगी, लेकिन एक फैसला आप आज कर सकते हैं। अगली बार जब कोई कहे लड़के वाले मांग रहे हैं, तो कहिए नहीं, बस सिर्फ नहीं। वो एक शब्द,
किसी की बेटी की जिंदगी बचा सकता है। दहेज देना और लेना दोनों अपराध है।